हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोका द एग्जाम गुरु पर। तो प्यारे साथियों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग पिछली क्लास में वर्ग और वर्गमूल टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें कुछ बेहतरीन हमने सवालों को किया था। साथ ही साथ वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल निकालने के कितने मेथड होते हैं, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था और बताया था वर्गमूल दो तरह से निकाला जाता है। दो मेथड होते हैं, एक तो गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। कुछ हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। तो क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। आप यहाँ पर कुछ सवाल लिखे हुए देख पा रहे होंगे। इसमें कुछ सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि बीटीसी 2018 में जो पहला सवाल ये पूछा जा चुका है। ये नीचे के दोनों सवाल आपका बीटीसी 2018 और डीएलएड 2019 में पूछे हुए सवाल हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। साथ ही साथ आज की क्लास में पॉइंट की संख्या यानी दशमलव की जो संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल कैसे करके निकाला जाता है, साथ ही साथ हमारे पास अगर फ्रैक्शन या भिन्न दे रखी होती है उनका वर्गमूल कैसे करके निकाला जाता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो सभी साथी जल्दी से हमारे साथ आ जाओ, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही शानदार क्लास होगी। ठीक है, एक बार सब लोग शेयर कर दो जल्दी से। हाँ भाई, और जो साथी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं एक बार सब लोग जल्दी से लाइक ठोको, और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो तो क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं बिना देर किए। जैसे कि पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे, क्या संख्या 14641 का वर्गमूल में अंकों की संख्या है, यानी इसका हमने वर्गमूल निकालना है। और जो वर्गमूल आएगा उसमें कितने अंक हैं, ये आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, यानी ये एक अंक में पूछा हुआ सवाल है। तो देखिए, तो सबसे पहले वर्गमूल निकाल लेते हैं और वर्गमूल निकालने के बाद जो संख्या आएगी, जो हमारा आंसर आएगा, उसमें देखेंगे कितने अंक हो रहे हैं और आंसर टिक कर देंगे। तो चलिए वर्गमूल निकालते हैं। 14641। तो वर्गमूल निकालने का तरीका कल बताया था मैंने, भाग विधि से आसानी से आप निकाल सकते हो। मैंने बताया था कि पेयर बनाते हैं। देखो, एक पेयर, दो पेयर, और जो रह जाएगा उसका पेयर नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ देते हैं। यानी कि अब इसमें हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे। पहाड़ा कैसे पढ़ते हैं? एक एकम एक, दो दूनी चार, तीन तिया 9, ठीक है, चार चौक 16, यानी जो संख्या होगी उसी में पहाड़ा पढ़ते हैं। जैसे 5 का पहाड़ा, 5 में पचम 25, 6 छंग 36, 7 49, ये हमने बताया था आपको। तो यहाँ पर एक है, एक में पहाड़ा पढ़ो भाई, तो एक एकम एक ही होगा, तो एक यहाँ लिखेंगे और एक हमारा भाग ऊपर लिखा जाएगा, जो हमारा आंसर बनेगा उत्तर यहाँ लिखते हैं। तो एक एकम एक। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, क्या करेंगे? जोड़ा उतारते हैं, बताए थे ना लास्ट क्लास में। अच्छा, जो भागफल होता है वही यहाँ पर हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। इतनी बात सबको अच्छे समझ में यहाँ तक आ रही होगी। अब जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही हमारा यहाँ पर 12 लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए, अगर यहाँ 1 लिखोगे तो 21 बनेगा, और यहाँ 1 लिखोगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यानी 21 एकम कितना होगा फिर, है ना? 1 लिखोगे तो यहाँ पर 21 एकम 21 आएगा। अच्छा, अगर 2 लिखोगे तो 2 से गुणा होगी, 22 दूनी 44, और 44 देखो 46 के बराबर, 46 से थोड़ा कम है। अगर 3 लिखोगे तो 46 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिखो, 2 भाग में लिखो, यहाँ पे 2 बार आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 22 दूनी कितना? 44, 22 दूनी कितना? 44, कितना बचा? 2। अब क्या करते हैं? अगला जोड़ा उतार लेंगे। इतनी बात यहाँ तक सभी साथियों को अच्छे समझ में आ रही होगी। अच्छा, जो भागफल में लिखा जाता है वही हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो 22 और 2 कितना हो जाएगा? 24। 22 और 2 कितना? 24। यानी जितना अब यहाँ पर जितना संख्या लिखी जाएगी उतनी संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। तो बेहद आसान सी बात है, अगर 1 लिखोगे तो 241 आएगा, 1 यहाँ पे लिख दो, तो 241 एकम 241। बेहद आसान। अब आगे करने की सॉल्व हमें आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं बचा। यानी कि आप कह सकते हो 14641, इसका जो वर्गमूल है वो कितना आ रहा निकल के? 121। तो इसमें कितने अंक हैं? तो आप कहेंगे 3 अंक हैं।
कितने अंक हैं? 3 अंक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है, क्योंकि 1 2 3 3 डिजिट हैं, 3 अंक हैं। तो बेहद आसान तरीके से आपको ये सवाल समझ में आ गया है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप समझ पा रहे हैं। तो कितना आसान सवाल आपका पूछा गया था। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, प्यारे महारथियों, आगे बढ़ेंगे। कुछ और सवाल देख रहे हैं हम यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यह है, भाग विधि से वर्गमूल निकालने हैं। इसमें मैंने 4-5 सवाल लिख रखे हैं। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालना है सबका। अब देखिए पॉइंट वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो 6.25, सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये कि जब हमारे पास मान लीजिए ऐसे करके होता 625 होता, तो दाहिनी तरफ से एक जोड़ा बनता और ये ऐसे ही रह जाता। अब पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट से पहले जो पॉइंट लगा है, पॉइंट से पहले का पेयर, तो जैसे मान लीजिए लिखा है 235.239, तो पॉइंट से पहले का तो इधरी से जोड़ा बनता हुआ आएगा, एक जोड़ा, और ये तो ऐसे ही रह गया। पॉइंट के बाद का ऐसे करके जोड़ा बनेगा, ठीक है, बाएं से जोड़ा बनेगा। इसको भूल जाओ, अगर पॉइंट के बाद का देखोगे तो बिल्कुल पहली संख्या से ही काउंट करते, पहले अंक से ही काउंट करोगे। 1 2 जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना, जिसका जोड़ा नहीं बनता वो लगाते 0, तो एक जोड़ा और बन जाएगा आपका। फिर ये बात समझ में आ रही है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? पॉइंट के बाद आपको पता है पॉइंट का हम कितने में 0 लगा सकते हैं, लास्ट में कितने में 0 लगा सकते हैं, तो 0 लगा के हम जोड़ा बना लेते हैं। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से चलो, जैसे एक एग्जाम्पल और देख सकते हो। मान लीजिए संख्या कुछ ऐसे लिखिए 29468.23 या 245.8 और 3 ऐसे करके। तो देखो इधर से जोड़ा, इधर से पॉइंट से पहले का तो दाहिनी तरफ से बनेगा 1 2, इसका जोड़ा नहीं बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी पहाड़ा पड़ेंगे इसमें। इधर से चलेंगे तो 1 2, इसका नहीं बन रहा है तो 1 0 लगा लेंगे। अब समझ में सबको अच्छे तरीके से आ गया होगा। चलो अब सवाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जोड़ा बन जाए, पॉइंट के बाद तो जोड़ा बन ही जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कोई समस्या है ही नहीं आपका, ठीक है। तो पहाड़ा कितने में पड़ेंगे? 6 में। तो देखो 2 दूनी कितना? 4, 2 दूनी कितना? 4, कितना बच गया? 2। अच्छा, 2 भागफल में लिखा है तो 2 ही यहाँ पे जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 4। अब क्या होगा, पॉइंट के बाद जोड़ा उतारेंगे अगला, तो अगला जोड़ा कितना है हमारे पास? 25 है। 25 कॉपी करेंगे, उतार लिया हमने यहाँ पर, यानी कि पॉइंट के बाद की संख्या लिखी है, पॉइंट के बाद के अंक लिखे हैं, तो यहाँ पर भी तो पॉइंट लगेगा। अब 225, तो यहाँ पर कितना लिखा जाए? देखो यहाँ पर 5 कब आता है? जब कहीं ना कहीं 5 हमारा आता है। पंजे पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, ये कैंसिल। आंसर कितना आ गया? 6.25 का अगर वर्गमूल पूछा जाए तो 2.5 इसका आंसर हो जाएगा। बताओ, मज़ा आया? बिल्कुल बेहद आसान तरीके से आप सवाल को सीख पाए होंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अभी और सवाल देखते हैं, परेशान ना होइए अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है। देखो उन साथियों को दिक्कत आ सकती है जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है, तो पिछली क्लास अवश्य देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 31.36, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालो। तो मैंने कहा भाई एक तो जोड़ा इधर बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसमें पहाड़ा पड़ो भाई, 4 चौक 16, 5 25, 6 छंग 36, 36 आपका 31 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि पंजे 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 25, ठीक है, पंजे पंजे 25, कितना बचा? 6। अब पॉइंट के बाद का जोड़ा उतार लेंगे, यहाँ पर पेयर उतार लिया हमने, तो पॉइंट यहाँ पर भी लग जाएगा। अच्छा, 5 ही जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि 5 भागफल में लिखा है हमने यहाँ पर, तो 5 5 कितना हो गया? 10। अब यहाँ पर देखो, हमेशा ध्यान रखो, को देखो 636 है, तो यानी कि अगर 1 लिखोगे तो आपका 101 एकम 101 आएगा। अगर 2 लिखोगे यहाँ पर तो 102 हो जाएगा। 102 दूनी कितना हो जाएगा? 204। 103 लिखोगे तो 103 तियाँ हो जाएगा 309। 104 लिखोगे तो 4 चौक हो जाएगा कितना? 16, यानी 416 हो जाएगा। ऐसी तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 छंग 36 जाएगा, 6 छंग कितना जाएगा? 36, ठीक है। तो इस तरह से करके देख लोगे, धीरे धीरे आपकी खुद ब खुद प्रैक्टिस हो जाएगी। 6 छंग 36 और 6 0, तो आपका आ जाएगा कितना? 636। किसी को दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो आपका 31.36 या 36 का वर्गमूल कितना आएगा?
5.6 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5.6 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर सबको सवाल? ठीक है, ये सेकंड पार्ट था यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारे सामने कौन सा है? नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट है 1.5, 1 2 और 9, ये है इस तरह से। ठीक है, तो जोड़ा बना चले जाओ 1 और 2, इधर बनेगा ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ पर 1 एकम 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ कुछ नहीं बचा। अगला जोड़ा तारेंगे 5 1 और 1 में 1 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 21 एकम, पॉइंट लगा लेंगे ना, 21 एकम 21, 22 दूनी 44, 2 लिखेंगे 22 दूनी 44, कितना बचा आपका? 7 बचा। अगला जोड़ा उतार लेंगे आप इस तरह से, और 2 लिखा है यहाँ पर संख्या, तो 2 ही तो ऐड करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 24। अब देख लो यहाँ पर, देखो अगर 1 लिखोगे तो 241 होगा, 241 एकम 241, 200 अगर 2 लिखोगे तो 242 दूनी कितना हो जाएगा? 484 होगा, यानी कि 3 आना चाहिए मेरे हिसाब से, 3 आपका यहाँ पर आना चाहिए। तो 3 आएगा तभी 3 3 9 आएगा ना, 3 3 9 आएगा, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, कुछ नहीं बचा। तो यानी कि 1.5129 इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1.23, ये आंसर होगा। बताओ, सवाल सबको समझ में आ रहा है? सवाल सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? अभी बस बने रहो, बिल्कुल बेहतर तरीके से हम लोग सीख पाएंगे, बिल्कुल बेहतर तरीके से हम लोग सीख पाएंगे। चलो अगला सवाल देखो, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हमारे पास ये पार्ट है, फोर्थ पार्ट, इसमें क्या है? 144 को 25 से भाग करके वर्गमूल निकालना, या ऐसे बोल सकते 144/25 का वर्गमूल निकालना। तो 2 तरीके हैं, या तो क्या है वर्गमूल निकालने का मतलब ये है ऐसे करके वर्गमूल निकालना, तो ऊपर का अलग निकाल लो, नीचे का अलग निकाल लो। तो ऊपर का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, और नीचे का आ जाएगा 5। अब भाग कर दो, 5 दूनी 10, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 5 चौक 20, ये आंसर हो गया। नहीं बात समझ में आई? एक तरीका हमारे पास ये, ऊपर का अलग निकाला, नीचे का अलग निकाला, 144 का वर्गमूल निकालोगे 12 आ जाएगा, निकाल के देखोगे तो 12 ही आएगा। 25 का वर्गमूल लगा 5, 5 से भाग कर दिया, हमारा ये आंसर बन गया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका मेरे प्यारे साथियों ये है कि पहले आप 144 को 25 से भाग कर लो, तो 25 पंजे 125 और 25 छक्का 150 ज़्यादा हो जाएगा, 25 पंजे 125। अगर आप 25 से भाग करोगे, मैं अलग करके दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। 25 पंजे 125, कितना बचेगा? 9, 19 बचेगा, पॉइंट लगाओ 0, 25 सत्ते 175, कितना बचा? 5, और कितना बच रहा है यहाँ पर? 15, 0 लगा लो, 25 छक्का 150, यानी कि 5.76। बात समझ में आ गई? पहले हमने भाग कर लिया, अब इसका वर्गमूल आसानी से निकालो। ठीक, अब निकाल लो इसका वर्गमूल। पहले हमने को इसका वर्गमूल निकालना था, तो हमने ऐसे करके पहले इसको भाग कर लिया, ये आ गया। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल निकालना है तो आसानी से निकाल पाओगे, बना लो इस तरह से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5.76। चलो एक बार आप लोग इसको ट्राई कर लो फटाफट से, जल्दी से सब लोग ट्राई करो, फटाफट से बताओ, जल्दी से एक बार सभी साथी इसको ट्राई कर लो। 5.76 है, क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से बताओ क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, आसानी से कर पाओगे यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि प्यारे साथियों, एक जोड़ा इधर का तो बन गया, यहाँ का नहीं बना, तो ऐसे ही इसमें 2 दूनी कितना जाएगा? 4, 1 बचा, 7 और 6 उतार लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, 2 हमारा लिखा है तो 2 ही ऐड करेंगे, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 1 लिखोगे तो 41 एकम 41, 2 लिखोगे तो 42 दूनी 84, 3 लिखोगे तो 3 3 9 आएगा यहाँ पर, तब भी बात नहीं बन रही है। 4 चौक 16, 4 आ सकता है क्या? 4 आ सकता है, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, कुछ नहीं बचा। आंसर कितना हो गया? 2.4। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। अच्छा, कई बार ऐसा होगा कि हमारा पूरा इस तरह से मतलब संख्या बचती जा रही होगी, हम भाग मतलब वर्गमूल निकालते जा रहे होंगे। तो अभी अगला सवाल इस तरह का आएगा, देखो अभी आपको समझ में आएगा। जैसे अगला पार्ट है हमारा 123 को भाग करना है, मतलब 123/5 का निकालना है वर्गमूल।
123/5 का निकालना है वर्गमूल। तो पहले भाग कर लो, 5 चौक 20, सॉरी 5 दूनी कितना 10 और 5 चौक 20, 5 छक 30, भाग कर लिया हमने इसको, ये आ गया। अब 24.6 का वर्गमूल निकालो। चलो 24.6 का वर्गमूल निकालो। तो देखो इधर जोड़ा नहीं बन रहा है तो यहाँ पर 0 लगा लेंगे इस तरह से, तो जोड़ा बन ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 4 चौक कितना आएगा 16, 55 25 ज़्यादा हो जाएगा ना, कितना बच रहा है 8, पॉइंट लगा लो। अच्छा 4 यहाँ पे लिखोगे, 4 और 4 कितना, ये 8 होगा। यहाँ पर जोड़ा उतार लो इस तरह से। अब यहाँ पर देख लो कितना आएगा, बताओ जल्दी से फटाफट से क्या आएगा, बताओ प्यारे साथियों। अगर 81 एकम लिखोगे, एक तो 81 एकम 81, 82 दूनी। एक काम करते हैं 5 करके देखें, 80 पंजे, 5 अट्ठे 40 नहीं, 7 अट्ठे 56, 8 अट्ठू 64, 9 अट्ठे 72, 9 आएगा यहाँ पर। देखो 9 अट्ठे 72 देखिए तो 72 इसके 86 के आसपास हो रहा है। तो 9 नेम 81 और 9 अट्ठे 72 और 8 80, ठीक है। 9 नेम 81, 9 अट्ठे 72 और 8 80, 9 बचेगा, 10 में से 1 जाएगा 9, 5 यहाँ पे रह जाएगा 59। बात समझ में आ रही है। अच्छा 9 लिखा है तो 9 ही ऐड होगा तो आपका हो जाएगा 98। इसमें किसी को डाउट नहीं है। अच्छा दशमलव के 2 स्थान या 3 स्थान तक निकालते हैं हम लोग, तो अभी आगे भी कंटिन्यू होगा, तो 2 0 और बढ़ा लो इसमें, क्योंकि पेयर ही उतारेंगे हम लोग, आगे संख्या कोई है नहीं, तो 2 0 उतार लेंगे इस तरह से। जैसे हम भाग करते हैं तो भाग में 1 0 उतारते हैं, यहाँ वर्गमूल में 2 0 उतारते हैं, मतलब सीधे डबल। अच्छा अब यहाँ पे देखो, अगर 1 लिखोगे तो 9 से 81 होगा। अच्छा 9 छक 54, अगर 6 लिखोगे तो 6 से ही गुणा होगी, 6 नेम 54, 6 करके देखते हैं, अगर आता है तो अच्छी बात, नहीं है तो देख लेंगे बाद में। तो 6 छंग 36, 6 अट्ठे 48 और 3 51, 6 नेम 54 और 3 59, 6 नेम 54, 3 6 ज़्यादा हो जा रहा है, 6 आपका ज़्यादा हो जा रहा है, तो यानी कि 5 होगा यहाँ पर। बात समझ में आ रही है, 5 होगा। तो 5 लिखोगे, पंजे पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 45 4 कितना होगा 49, 5 ने 45 4 कितना होगा 49, ठीक है। तो यहाँ पर 0 में से 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 18 में से 9 जाएगा 9, ये बचेगा। अब सही हो रहा है 975, ठीक है। बात सबको समझ में आ रही होगी। आगे करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो, 2 0 और बढ़ाओगे। फिलहाल आपका दशमलव के 2 स्थान तक ही मोस्टली पूछते हैं, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 4.95 आ जाएगा लगभग में। आगे और कंटिन्यू करना चाहो कर सकते हो इसको। तो ये हमारा हो गया 4.95, किसका वर्गमूल हो गया 123/5 का। बात सबको समझ में अच्छे तरीके से आ रही होगी। 2 स्थान तक के दशमलव के मोस्टली पूछते हैं, अगर 3 तक पूछेंगे तो कैसे करेंगे, 2 0 और लगाएंगे। अच्छा 5 लिखा है तो 5 जोड़ेंगे तो आपका 990 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे कितना लिखा जाए तो उतना यहाँ लिख देंगे, फिर यहाँ पे करके आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये सवाल आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट सवाल बेहतरीन सवाल है, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19441 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। सबसे पहली बात तो यह है प्यारे महारथियों कि पूर्ण वर्ग होता क्या है। सबसे अच्छी बात, सबसे पहले जो समझने वाली बात है कि पूर्ण वर्ग होता क्या है। जैसे मैं लिखा 25, ये पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल आ जाएगा 5। 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 6। 49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 7। 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 10। मतलब ऐसी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल आया, पॉइंट में निकल के ना आया, कंप्लीट निकल आया। 25 का वर्गमूल देखो निकल आया 5, पॉइंट में भी नहीं आया, बटे में भी नहीं आया, तो जिनका पूरा पूरा निकल आए, ठीक है। तो ऐसी संख्या कहलाती है पूर्ण वर्ग। तो ये कह रहे हैं कि भाई हमें इसमें से क्या घटाना चाहिए, इसमें से क्या घटाएं कि जो संख्या हमारे पास बचे वो पूर्ण वर्ग बन जाए। बात समझ में आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 83, 83 में से क्या घटाएं जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप कहेंगे सर 2 घटाएंगे तो 81 जो संख्या होगी ये पूर्ण वर्ग हो। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल हमारा निकल आएगा 9, पूरा पूरा निकल आएगा। जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल आए तो वो हमारा पूर्ण वर्ग है। अगर मैं बोलूँ कि भाई 49 में से क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो भाई 2 घटाएं, बेहद आसान सी बात है। तो करने का मतलब, कहने का मतलब प्यारे साथियों क्या है कि
सवाल इसी तरह का है कि इसमें से क्या घटाएं। अब देखो संख्या छोटी थी, 149 संख्या छोटी थी, 83 संख्या छोटी थी, तो हमने चेक कर लिया। लेकिन संख्या बड़ी है तो ऐसे पहचानना मुश्किल है कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो देखो बेहद आसान सी बात, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 120 या 128 नहीं, मैंने लिख दिया 150। तो 150 में से क्या घटाएं जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वर्गमूल निकालेंगे, बेहद आसान सी बात, जोड़ा बन जाएगा। एक एकम एक, कुछ नहीं बचा, 50 उतार लेंगे और यहाँ पर एक और एक कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे 22, 2 लिखेंगे ना, 2 दूनी कितना 22, दूनी कितना 44, यहाँ पे 6 बच रहा है। अब बात समझ में आ रही होगी कि 150 में से कितना घटा दें, 150 में से 6 घटा दें। भाई पूछना है वह छोटी छोटी संख्या कौन सी घटाएं, तो छोटी छोटी 6 घटा देंगे तो हमारा कितना 144 बन जाएगा जो संख्या बचेगी। और 144 का वर्गमूल कितना होता है प्यारे साथियों, 12 होता है। 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। तो बात समझ में आ रही है। तो ऐसी सवाल इसको भी करना है, तो कल तू चले जाओ फटाफट से वर्गमूल निकालो, जो लास्ट में बच रहा होगा ना उसको हटा देंगे, बस उसको घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। भाई पूछा गया, चलो तो 1 2 जोड़े बन गए, 4 चौक यहाँ पर आ जाएगा 16, कितना बच रहा है 3, 4 और 4 कितना हो जाएगा फिर 8 हो जाएगा ना। बात सबको समझ में आ रही है ना, 4 और 4 कितना 8 हो जाएगा यहाँ पर, सबको क्लियर अच्छे तरीके से। अच्छा अब यहाँ पर जोड़ा उतारेंगे 4 और 4। अच्छा तो यहाँ पर 3 अट्ठे 24, 4 अट्ठे 32, 4 चला जाएगा यहाँ पर, 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा लग रहा है, 4 अट्ठे 32, हाँ हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, कितना बचा यहाँ पर 14 में अच्छे जाएगा 8, इधर 3 में 3 जाएगा 0, 4 लिखा है यहाँ तो 4 ऐड होगा 88 हो जाएगा। ठीक है अगला जोड़ा उतारेंगे आपका कौन सा 9 1। अब देख लो तो एक ही तो आएगा यहाँ पर 881 एकम 881, कितना बच रहा है 10, तो ये 10 घटा दिया जाए। वही हमसे पूछा गया वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटानी चाहिए, तो कितना घटाना चाहिए आपको 10 घटाना चाहिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 10 घटाना चाहिए, 10 घटाएंगे यानी कि अगर इसमें से 19441 में से 10 घटा दो 194481 आ जाएगा, इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल आएगा और कितना आएगा 441 आएगा। बात समझ में, मतलब 10 जो है हमारे पास बच जा रहा है, अगर 10 नहीं बचता तो हमारा पूरा पूरा वर्गमूल निकल आता। और अगर वर्गमूल पूरा पूरा निकल आ रहा है किसी भी संख्या का तो वह संख्या कहलाती है पूर्ण वर्ग। इतनी बात सबको समझ में अच्छे से आ रही होगी, ठीक है, सभी साथियों को अच्छे समझ में आ रही होगी। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगले सवाल पे बढ़ेंगे। लास्ट सवाल, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी बेहतरीन सवाल है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, इसको ध्यान से समझिएगा। छह अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, समझिएगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं कहूं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो कौन सी होती है 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 बार 9। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या बतानी है जो आपका पूर्ण वर्ग हो। बात समझ में आ रही? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो पूर्ण वर्ग हो। जैसे अगर 1 अंक की बात करेंगे तो ये आपका पूर्ण वर्ग है क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा पूरा आ जाएगा। लेकिन 2 अंकों की बात करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसका वर्गमूल पॉइंट में आएगा निकल के। इसका भी वर्गमूल निकालो, इसका भी पॉइंट में आएगा, इसका निकालो, आई थिंक ये भी पॉइंट में आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं थोड़ी देर के लिए सवाल के लिए भूल जाऊं, मतलब सवाल को इसको हटा दो एक तरफ। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं कि 2 अंकों की या तो 6 अंकों की है, 2 अंकों में बताओ, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, 2 अंकों की, ठीक है, पूर्ण संख्या बताओ, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या बताओ। तो 2 अंकों में सबसे बड़ी संख्या तो 99 होती है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है।
फिर 98 चेक करेंगे, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर 97 चेक करेंगे, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसे करके करते चले जाएंगे, जो आ जाए सबसे बड़ी संख्या वही हो जाएगी। जैसे 97 भी नहीं होगा, 96 भी नहीं होगा, आपका करते करते जाओगे तो 80 बन जाके पूर्ण वर्ग होगा। तो अगर 2 अंकों में सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछी जाएगी तो 81 होगी। बात कुछ समझ में आ रही है? देखिए यहाँ तो हमने आसानी से निकाल ली क्योंकि हमें 81 का वर्गमूल पता था, लेकिन ये तो 6 अंकों की पूछ रहे हैं। तो अगर 2 अंकों की पूछी जाए तो कैसे कर लिया हमने? डायरेक्टली कर लिया। हमें अंदाजा लग गया कि 2 अंकों में 81 सबसे बड़ी संख्या है। 2 अंकों में 81 सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग जिसका बन जाएगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है हमारे पास 81 है। हालांकि 81 के बाद 64 होगा, पूर्ण वर्ग होगा। फिर आपका कितना होगा? 49 होगा। फिर आप कितना होगा? 2 अंकों में तो है, ये भी 2 अंकों में, ये भी 2 अंकों में। फिर कितना होगा? 36 होगा। फिर कितना होगा? 25। लेकिन हम सबसे बड़ी पूछी जा रही है 2 अंकों में, तो 81 होगा। ऐसे ही बात ये 3 अंकों की चेक करने को बोला जाए। अब 3 अंकों में अगर आपको पता होगा तब तो कर पाओगे। अब इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा। बात सबको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है आपको? तो यानी कि अब इसके लिए कैसे कर पाओगे? अब चेक करो, हर एक संख्या को चेक करना पड़ेगा। 998 को चेक करना पड़ेगा, 997 को चेक करना पड़ेगा, 996 को चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे अगर चेक करने लग जाएंगे तो हमारा तो काम हो गया, सवाल कर ही नहीं पाएंगे इस तरह से। तो करना क्या होता है, देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे 99 हमारा सवाल था, 2 अंकों में सबसे बड़ी संख्या 99 है, तो इसका 9 नेम कितना हो रहा है? 9 नेम कितना हो रहा है? 81। ठीक है, 9 नेम कितना हो रहा है? 81। कितना घट 9 से 1 जाएगा 8 और ठीक है ना 1, यानी 18 बच रहा है। तो 99 में से अगर 18 घटाएंगे तो 81 बचेगा, नहीं बचेगा? और यही हमारा क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। यानी कि जो भी हमारे पास संख्या है उसका वर्गमूल निकाल के देखो, जो बच जाए उसको घटा दो, घटाने पर जो संख्या बचकर आएगी वही क्या होगी? पूर्ण वर्ग होगी। तो अब हम आसानी से कर पाएंगे इस सवाल को। हमसे पूछा गया 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 अंक सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो। तो कितना होगा आपका? 1 2 3 4 5 और 6, सॉरी ये इतना हो रहा है। इसका निकालो वर्गमूल, आपको अभी समझ में आ जाएगा। जब वर्गमूल निकालोगे जो शेषफल बचेगा उसको घटा देंगे, जो शेषफल बचेगा उसको घटा देंगे और हमारा आंसर बन जाएगा। तो जोड़ा बन गया ये, कोई दिक्कत नहीं। इसमें पढ़ोगे तो 9 नेम कितना? 81। कितना बचा आपका? 18 बचेगा। 99 उतार लेंगे, ये वाला जोड़ा। ठीक है, अच्छा 9 और 9 यहाँ पे लिखोगे तो 18 हो जाएगा। फिर से करके देखो आप, 9 ही जाएगा। फिर से करके देख लें, 9 ही जाएगा। तो 9 नेम 81, 9 अट्ठे 72 और 8 80, 9 एकम 9 और 8 17। 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, 8 रह गया, सॉरी यहाँ पर 9 आएगा। 9 में से 0 जाएगा 9, इधर 1 बचेगा, 8 में 7 जाएगा। अब अगला जोड़ा उतार लेंगे, आपका ये वाला जोड़ा। ठीक है, फिर यहाँ पे 9 जोड़ोगे तो आपका 198 हो जाएगा। फिर से 9 जाएगा आपका। ठीक, करके देख लेना। 9 नेम 81, 9 अट्ठे 72 और 8 80, 8 बचा। 9 नेम 81 और 8 89, 81 8 89, 9 एकम 9 और 8 17। कितना बचा? 8। 9 में से 1 जाएगा, 8। ठीक है, और इधर 9 बचेगा, इधर 18 में से 9 जाएगा 9, 1998 ये आपका बच रहा है। 1998 ये आपका बच रहा है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा बच जा रहा है, ये घटा दो इसमें से, बस हमारा आंसर आ जाएगा। 1998 घटा दो, जो संख्या आएगी पूर्ण वर्ग, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बच रहा है। अगर ये नहीं बचता तो हमारा संख्या पूर्ण वर्ग होती, बेहद आसान सी बात। तो घटा दो। 9 में से 8 जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0 और 9 में से 1 जाएगा 8, 9। ये संख्या हमारी क्या होगी? ये संख्या हमारी 6 अंकों में है। देखो 3 और 3 6 अंकों में है। 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। हालांकि 6 अंकों में और होंगी, लेकिन इससे छोटी तो हो सकती है 6 अंकों में और। जैसे 2 अंकों में हमने निकाला था तो 81 भी हो रही है 2 अंकों में, फिर 64 भी हो रही है,
49 भी हो रही, लेकिन सबसे 2 अंकों में सबसे बड़ी कौन सी हो रही थी? 81। उसी तरह से 6 अंकों में सबसे बड़ी यही होगी, इससे छोटी और भी होंगी 6 अंकों में, लेकिन हमसे पूछा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो आंसर क्या है? 998,001। तो उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। मतलब क्या है, अगर ऐसा सवाल बनता है तो वर्गमूल निकालो, जो शेष पर बच रहा है उसको घटा दो, हमारा क्या बन जाएगा? सीधे सीधे आंसर बन जाएगा। उम्मीद है ये सब सवाल बेहतर तरीके से आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं ना आपके लिए, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि पढ़ने मज़ा आया, सर ने अच्छा पढ़ाया, मैंने आपके साथ मेहनत की है, आप ज़रूर अपने साथियों के साथ में शेयर अवश्य करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैथ सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मोर देन 90% आपके साथियों को दिक्कत आती है और बहुत ज़्यादा बैक भी इस सब्जेक्ट में लगती है। तो इसलिए बैक ना लगे, आपके अच्छे नंबर आएँ। 25 में से 25 अंकों की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी साथियों को धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। कल हम लोग घन और घनमूल की क्लास लेकर आएंगे। सभी साथियों का धन्यवाद। वंदे मातरम।